वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। तो जैसा कि हमने अपनी आखिरी वीडियो में यानी कि अपनी लास्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था, यानी उसको कैसे बनाते हैं, उसमें किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। तो उसी के कुछ एग्जांपल्स लेकर मैं आपके सामने आ गया हूँ। तो चलो उनको डिस्कस करते हैं। और एक बात बहुत ज़रूरी जो आपको समझ लेनी चाहिए, मैं इसमें कुछ एग्जांपल्स लास्ट में बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रोफेशनल इंग्लिश बोलने वाले लोग होते हैं वो भी कभी कभी इन चीज़ों में मिस्टेक कर देते हैं, मगर अगर आप ग्रामेटिकल रूल के अनुसार चलते हैं, आप ग्रामर के अनुसार चलते हैं, तो आपको उसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं बाद में आपके साथ उनको डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैंने सारे के सारे एग्जांपल्स यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिए हैं। एक एक करके मैं आपको समझा दूंगा। सबसे ऊपर मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर यानी कि पूरा रूल लिखा हुआ है, लेकिन ये रूल सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस का है। जब हम नेगेटिव की बात करेंगे, अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस होगा तो मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा कि नोट कहाँ लगाना है, या कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हम सब अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं आता है उनका उपयोग करके समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस वाक्य बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले वाक्य से। पहला सेंटेंस हमारा है, वह अपना नाम बोर्ड पर लिख रहा है। वह अपना नाम बोर्ड पर लिख रहा है। तो सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट जो बोर्ड पर नाम लिख रहा है कौन, वह। तो वह कितना है, वो एक है, दो नहीं है, एक है, यानी कि एक वचन है तो उसके लिए हम ही लिखते हैं। ही के साथ इज लगाएंगे क्योंकि वो एक वचन है। सब्जेक्ट के साथ इज लगता है एक वचन, अगर बहुवचन होता है तो आर लगता है, और अगर आई होता है तो एम लगता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही इज। ही इज। अब वो क्रिया क्या हो रही है, यानी कि वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पर लिखने का काम हो रहा है, तो लिखने को बोलते हैं हम राइट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जैसा कि लिखा हुआ है आईएनजी को जोड़ना है, तो राइट में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा राइटिंग। ही इज राइटिंग। अब वो क्या लिख रहा है, अपना नाम लिख रहा है। अपने के लिए ही के लिए हिज होता है। मैंने आपको बेसिक वीडियो में ये बताया था कि ही के लिए हिज यूज करते हैं। सो ही इज राइटिंग हिज नेम। कहाँ पर लिख रहा है, बोर्ड पर लिख रहा है, पर के लिए ओन। सो ही इज राइटिंग हिज नेम। पहला सेंटेंस आपने देखा, ही इज राइटिंग हिज नेम ऑन बोर्ड। अब चलते हैं दूसरे सेंटेंस की ओर। ये है, हमारे शिक्षक पाठ 5 पढ़ा रहे हैं, यानी चैप्टर 5। हमारे शिक्षक पाठ 5 पढ़ा रहे हैं। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें। इसमें सब्जेक्ट है हमारे शिक्षक, यानी आर टीचर। हमारे के लिए बोलते हैं आर। वी हम होता है, उसके लिए हमारा होगा तो आर। मैंने बेसिक वीडियो में आपको बताया था। आर टीचर, शिक्षक यानी टीचर। तो कितने हैं, वो एक व्यक्ति है, क्योंकि हम शिक्षक को रेस्पेक्ट दे करके बोलते हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं बोला है, इसलिए आप ये मत समझ जाएगा कि ये कोई बहुवचन है। तो हमारे शिक्षक यानी आर टीचर, एक वचन है तो इज। आर टीचर इज क्या कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने को बोलते हैं टीच। तो टीच में जब आईएनजी हम जोड़ेंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आर टीचर इज टीचिंग चैप्टर 5। क्या पढ़ा रहे हैं, चैप्टर 5। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लास्ट में लिखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। वह एक स्वेटर बुन रही है। क्या कर रही है, वह एक स्वेटर बुन रही है। तो वह कौन है, रही है से हमें पता चल गया कि एक फीमेल है। तो फीमेल के लिए हम शी यूज करते हैं। तो शी ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद वह एक वचन है तो इज। शी इज। स्वेटर बुनने की, बुन रही है, ये एक वर्ब है, यानी ये क्रिया, ये कार्य यहाँ पर हो रहा है। ये हम लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट, फिर आती है अपनी हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जो कार्य उसमें हो रहा है। तो निटिंग हो रहा है, यानी बुनना। बुनने को बोलते हैं निटिंग। इसमें के साइलेंट रहता है इसलिए हम इसको निटिंग बोलते हैं। शी इज निटिंग। क्या कर रही है, किसको बुन रही है, स्वेटर को। शी इज निटिंग अ स्वेटर। शी इज निटिंग अ स्वेटर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। मैं एक किराए के मकान में रह रहा हूँ। मैं एक किराए के मकान में रह रहा हूँ। इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, मैं यानी आई, लिख दिया आई। आई के साथ क्या यूज करते हैं, एम। क्या कर रहा हूँ, रह रहा हूँ, तो रहने की होती है लीव, LIVE लीव। अब LIV में ING हमको जोड़ना है। जब भी कभी ING से पहले आता है तो ई को हटा देते हैं, ये एक रूल है। तो हमने उसमें से ई हटा दिया है और LIV ING किया है। आई एम लीविंग। अब कहाँ रह रहा हूँ, किराए के मकान में रह रहा हूँ। तो किराए के मकान को बोलते हैं रेंटेड हाउस।
और मे के लिए इन। सो आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस। चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। रोहन इन दिनों अंग्रेजी पढ़ रहा है, रोहन इन दिनों अंग्रेजी पढ़ रहा है। सो इसमें सब्जेक्ट है रोहन, तो रोहन हमने लिख दिया। रोहन एक वचन है तो इज हमने लिख दिया। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। पढ़ने को बोलते हैं स्टडी, और स्टडी में आईएनजी जोड़ेंगे तो स्टडिंग। रोहन इज स्टडिंग, क्या पढ़ रहा है? अंग्रेजी, अंग्रेजी इंग्लिश पढ़ रहा है इन दिनों। अब इन दिनों को बोलते हैं दीज डेज, इनको बोलते हैं दीज, दिनों यानी डेज। रोहन इज स्टडिंग इंग्लिश दीज डेज। ये सब ऑब्जेक्ट है जो सबसे बाद में हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। वे आज रात को चेन्नई जा रहे हैं। अब आप अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो अभी तो नहीं जा रहे, इसी वक्त तो नहीं जा रहे, लेकिन जाएंगे। तो यहाँ पर वो वर्तमान में बात हो रही है, लेकिन बात हो रही है कंटिन्यूअस टेंस की। तो एक कंटिन्यूअस बात हो रही है जो लगातार हो रही है, जो होएगी। तो वे आज रात को चेन्नई जा रहे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ही आपको बनाने हैं। सो वे यानी एक से ज्यादा है, हमने लिख दिया वे की अंग्रेजी को दे। तो एक से ज्यादा है, बहुवचन के साथ आर यूज करेंगे तो लिख दिया हमने दे आर। जा रहे हैं, जाने की होती है गो, गो में आईएनजी जोड़ा गोइंग। दे आर गोइंग, कहाँ जा रहे हैं? चेन्नई जा रहे हैं, टू चेन्नई। अब कब जा रहे हैं? रात को जा रहे हैं। आज रात की बात हो रही है तो टू नाइट। अगर खाली रात में बोलते तो इन नाइट और एट नाइट बोलते। सो दे आर गोइंग टू चेन्नई टू नाइट। मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पे जा रहे होते हैं तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, मेरा भाई कल आ रहा है, मेरा भाई कल आ रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट कौन है इसमें? मेरा भाई। सो माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब माई ब्रदर एक व्यक्ति है तो इज। अब आने की क्या होती है? कमिंग, कम होती है, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो कमिंग। माई ब्रदर इज कमिंग। कब आ रहा है? कल आ रहा है। कल को बोलते हैं टुमारो। बीते हुए कल को बोलते हैं यस्टरडे, आज टुडे, और आने वाला जो कल है उसको टुमारो बोलते हैं। और जो बीते हुए कल से पहले होता है उसको बोलते हैं डे बिफोर यस्टरडे। अब आगे बढ़ते हैं अपने 8वें एग्जाम्पल की ओर। न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं, न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, अब आपको इनको ध्यान से समझना है। इनमें काफ़ी फर्क है, तो आपको किस तरीके से बनाना है। अगर आप कंटिन्यूस का यूज करके ही बना देंगे तो समस्या हो जाएगी। तो मैं आपको समझा देता हूँ। न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं। अब सुनवाई को बोलते हैं हम हियरिंग, तो इसलिए हमने यहाँ पर हियरिंग यूज किया है। कौन कर रहे हैं? द जज। न्यायाधीश को बोलते हैं द जज, ये हमारे सब्जेक्ट है। तो एक व्यक्ति है जज, तो इज लगा दिया। अब हियरिंग, हियरिंग इसलिए नहीं लगाया हमने कि ये उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में चल रहा है। हियरिंग ही बोलते हैं सुनवाई को, और कर रहे हैं आ रहा है तो फिर तो बेसिक सी बात है, लगेगा ही। सो द जज इज हियरिंग मुकदमे, यानी मुकदमे को बोलते हैं केस। सो द जज इज हियरिंग द केस। अब अगला सेंटेंस है मैं संगीत सुन रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो इस हिसाब से तो ये ऐसे बनना चाहिए कि आई एम हियरिंग म्यूजिक। आई एम, क्योंकि मैं संगीत सुन रहा हूँ तो यानी अभी भी सुन रहा हूँ, तो आई एम हियरिंग म्यूजिक आना चाहिए, मगर ऐसा नहीं आता कभी भी। मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी, पिछली क्लास में मैंने आपको लास्ट में बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में उस तरीके से यूज नहीं होता है जैसे नॉर्मल तरीके से और वर्ब्स का होता है। तो उसमें एक हियर भी है। बाकी आने वाली जो वर्ब्स हैं वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी हम बात कर लेते हैं हियर की। तो इसमें ऐसे नहीं आएगा। इस तरह के कोई भी वाक्य हों, जो वर्ब मैंने आपको बताई है, अगर ऐसी कोई वर्ब आती हैं वाक्य के अंदर, जैसे ये हियर सुनना आया है, तो उसमें आप उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। जैसे मैं संगीत सुन रहा हूँ, आई हियर म्यूजिक। आई हियर, ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस बन गया है, आई हियर म्यूजिक। जो वर्ब मैं आपको बताऊंगा जैसे हियर, और जो आगे लिखूंगा वो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग ही बनानी है, लिखनी है। उसको आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं अपने 10वें एग्जाम्पल की ओर। उसकी तबीयत धीरे धीरे सुधर रही है, धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधर रही है। तो किसकी तबीयत? उसकी तबीयत, यानी हिज हेल्थ। उसके लिए हिज हेल्थ यानी तबीयत। अब वो एक ही व्यक्ति है तो इज, उसकी तबीयत हिज हेल्थ इज ग्रेजुअली इंप्रूविंग। धीरे धीरे के लिए हम ग्रेजुअली यूज करते हैं, ग्रेजुअली।
सुधरने को बोलते हैं इम्प्रूव, और इम्प्रूव में आईएनजी हम जोड़ेंगे तो बनेगा हिज हेल्थ इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग। इस तरह के जो वाक्य होते हैं ग्रेजुअली, समटाइम्स, ऑलवेज, इन वाक्यों को हम यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद, या हम यूज कर सकते हैं मेन वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको आप बाद में भी लिख सकते हो और यहाँ पर लिखोगे तो सबसे बेहतर है। सो हिज हेल्थ इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग। अब अगले सेंटेंस पे चलते हैं। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने लिखा है वी सी विद आवर आइज, और आप इसको बना रहे होंगे वी आर सीइंग विद आवर आइज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो यही लिखा है, ये जो रूल है इसके अकॉर्डिंग तो वी आर सीइंग विद आवर आइज ही आना चाहिए, मगर नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका उपयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ना होकर के सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ऐसी ही एक वर्ब सी भी है। तो सी के लिए हम अब अगर ऐसी कोई वर्ब आती है तो उसको प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं? वी। अब क्रिया, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में डायरेक्ट क्रिया आती है, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। वी सी, किससे देख रहे हैं? आंखों से देख रहे हैं। सो विद आवर आइज, अपनी, अपनी यानी आवर, क्योंकि हम की बात हो रही है तो हम के लिए हमारी और हमारे के लिए आवर लगता है। वी सी विद आवर आइज। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 है वह मुझसे आज मिल रहा है, वह मुझसे आज मिल रहा है। ही इज सीइंग मी टूडे। अब आप सोच रहे होंगे अब फिर मैंने आईएनजी जोड़ दिया सी में, अभी तो बोला कि आईएनजी को नहीं जोड़ना है और फिर जोड़ दिया। तो मेरे दोस्त समझने की कोशिश करो, ये हुआ मिलना और ये हुआ देखना। जो सी शब्द है, ये जो सी है, इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है मिलना, एक होता है देखना। अगर मिलने की बात हो रही है तो उसमें हम आईएनजी जोड़ सकते हैं, बेशक जोड़ सकते हैं। और अगर वहां पर देखने की बात हो रही है तो वहां पर हम आईएनजी नहीं जोड़ेंगे, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, तो यहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया। और वह मुझसे आज मिल रहा है, इसको हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग ही बनाया। वह मुझसे आज मिल रहा है, वह कौन? ही, वो अकेला है तो इज, सी मतलब देखना और मिलना, इसमें मिलने के लिए सी का उपयोग हो रहा है। तो मिल रहा है, सी में आईएनजी जोड़ दिया, सीइंग। और किसको मिल रहा है? मुझसे, तो मी, सीइंग मी। कब मिल रहा है? टुडे, आज मिल रहा है टुडे। ये बात ध्यान रखिएगा आप। इसमें सुनवाई वाला ध्यान रखिएगा कि हियरिंग इसलिए लिखा क्योंकि सुनवाई का मतलब ही हियरिंग होता है, और ये वैसे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, और सुनने का मतलब हियर होता है। तो इसमें हम आई एम हियरिंग म्यूजिक नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक वर्ब ऐसी है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस तरह से यूज नहीं होती है। तो अब मैं आपको अगले कुछ वर्ब्स बताऊंगा जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने वो सारी वर्ब्स अब लिख ली हैं पीछे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनका उपयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होता है, जबकि उनके बीच उनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। इससे आप सोचोगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, मगर उसका उपयोग आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है, यानी कि वो वाक्य आपको, वो सेंटेंस आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है। तो वो वर्ब कौन कौन सी है देख लेते हैं एक बार। ये मैंने लिखा है वर्ब्स, ये वर्ब्स को सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार बनाते हैं, यानी कि ये रहे वर्ब्स: मोशन, स्मेल, होप, सीम, अंडरस्टैंड, बिलीव, नोटिस, अपीयर, डाउट, इमेजिन, नो, प्रिफर, सपोज, थिंक, एग्री, कंसीडर। और मैं आपको बता दूं कुछ 4 या 5 वर्ब्स और भी हैं जो जिनका उपयोग जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, जबकि उनके वाक्य के अंत में भी रहा है, रही हैं, इस तरीके के शब्द आते हैं। तो उनको भी हम उपयोग इसी प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि कैसे हम इनका उपयोग करते हैं। जैसे आएगा गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है। तो वैसे तो चल रही है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग चलें तो इसका जो ट्रांसलेशन वो ऐसे होना चाहिए: द ट्रेन, गाड़ी, इज, द ट्रेन इज मोशनिंग। मोशन मैंने होता है चलना, तो उसमें आईएनजी जुड़ना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये एक ग्रामेटिकल रूल है कि इसके अंदर आईएनजी नहीं जुड़ना है। ये जो वर्ब्स है अलग से हमें मिली हैं जिनके अंदर आईएनजी नहीं जुड़ना है। अगर जुड़ना है तो किन केसेस में जुड़ना है, वो स्पेशल केसेस उन्होंने दिए हैं, उनके लिए कुछ अलग रूल हैं। तो अगर हमें इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, द ट्रेन इज इन मोशन। अब आप कहेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर तो कोई इज एमआर होता ही नहीं है,
देखिए अगर इज आ गया है तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ये इसमें इज एम आर यूज़ हो सकते हैं या कंटिन्यूस टेंस में ही। इज का उपयोग, एम का उपयोग, आर का उपयोग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है किसी चीज़ की क्वालिटी बताने के लिए। यू आर क्यूट, तुम बहुत क्यूट हो, इस तरीके से बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में गिनी जाती है। दूसरा सेंटेंस समझ लेते हैं। हमने मोशन को समझा, मोशन का कैसे होता है। यह फूल मीठी खुशबू दे रहा है, यह फूल मीठी खुशबू दे रहा है। तो अगर वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग चलते तो हम कैसे बनाते इसको, दिस फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट, दिस फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट। बट ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि ये वर्ब हमें मिल गया जिसमें आईएनजी ऐसे नहीं लगाते हैं। तो हम इसे कैसे बनाते हैं, हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में, क्योंकि यह फूल हमारा सब्जेक्ट है। दिस फ्लावर खुशबू दे रहा है, खुशबू देने को बोलते हैं स्मेल, खुशबू दे रहा है स्मेल। और स्मेल में एस जोड़े क्योंकि ये एक ही फूल है, और हमने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा था कि अगर एक वचन होता है उसमें एस या एस जोड़ते हैं। दिस फ्लावर स्मेल, कैसी खुशबू दे रहा है, मीठी खुशबू दे रहा है, मीठी के लिए स्वीट, दिस फ्लावर स्मेल स्वीट। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। मैं सफलता की आशा कर रहा हूँ, ये देखिए होप, ये हमारी तीसरी वर्ब है। मैं सफलता की आशा कर रहा हूँ। तो वैसे अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम ऐसे बनाएंगे इसको, आई एम होपिंग फॉर सक्सेस, आई एम होपिंग फॉर सक्सेस। लेकिन ये गलत है क्योंकि इस वर्ब का उपयोग हम आईएनजी के साथ नहीं कर सकते। तो हम इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, आई होप, मैं आशा कर रहा हूँ। आशा करने की आई होप, होप का मतलब होता है आशा करना। कौन कर रहा है आशा, आई होप। किसके लिए आशा कर रहे हो आप, सफलता के लिए। तो सफलता के लिए आशा कर रहे हो तो फॉर सक्सेस, सक्सेस को बोलते हैं सफलता। अब बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। तुम मूर्ख प्रतीत हो रहे हो, तुम मूर्ख प्रतीत हो रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग क्या बनता, यू आर सीमिंग टू बी अ फूल, यू आर सीमिंग टू बी अ फूल। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये बनेगा सिंपल प्रेजेंट में। तुम मूर्ख प्रतीत हो रहे, तुम कौन है, कर्ता, सब्जेक्ट तुम यानी यू। क्या हो रहे हो, सीम, प्रतीत हो रहे, प्रतीत को बोलते हैं सीम, SEEM सीम। तो टू बी इसलिए लगाते हैं क्योंकि आप हो रहे हो। अगर आप कोई चीज हो रहे हो तो टू बी लगाते हैं। यू सीम टू बी, क्या हो रहे हो, मूर्ख प्रतीत हो रहे हो। यू सीम टू बी अ फूल, यू सीम टू बी अ फूल। नंबर 5 पे चलते हैं। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। अब बहुत से प्रोफेशनल लोग भी क्या करते हैं, मैंने देखा है उन्हें, वो देखते हैं अगर मैंने कोई बात तुमको बोली और तुम्हें ये कहना है कि मैं समझ रहा हूँ, इंग्लिश में कहना है, तो कभी कभी आप कह देते हो कि आई एम अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये एक गलत है। क्या आप एक समझ हो, इसका तो अर्थ ये होगा कि मैं एक समझ हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। यहाँ पर मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ यानी कि मैं सब्जेक्ट है तो आई लिख दिया। क्या कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, समझने की होती है अंडरस्टैंड। आई एक प्लूरल में लिया जाने वाला वर्ड है तो इसलिए इसके साथ ना एस लगाते हैं ना एस लगाते हैं। तो आई अंडरस्टैंड, क्या, तुम्हारी बात, जो तुम कह रहे हो। तुम्हारी बात का मतलब है जो तुम कह रहे हो, वॉट यू से, जो तुम कह रहे हो, इसका मतलब यही है, वॉट यू से, आई अंडरस्टैंड वॉट यू से। छठे की ओर चलते हैं। हम तुम्हारा भरोसा कर रहे हैं, हम तुम्हारा विश्वास कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह से बनता है तो वी आर बिलीविंग इन यू, ऐसे बनता है, वी आर बिलीविंग यू और वी आर बिलीविंग इन यू। मगर ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास ये वर्ब है। तो हम देखेंगे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, हम यानी वी। उसके बाद हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग बनाना है तो सिंपल प्रेजेंट में हम देखते हैं वर्ब का मतलब भरोसा, भरोसे को बोलते हैं विश्वास को बिलीव। वी बिलीव, किसका, तुम्हारा, तो हम लिखेंगे सीधा तुम्हारा, वी बिलीव यू। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं वी बिलीव इन यू, तो ऐसे भी बन सकता है। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी वर्ब्स जिनसे आपको समस्या हो सकती थी, प्रॉब्लम हो सकती थी, परेशानी आ सकती थी, क्योंकि आप यूज़ करते फिर इनमें आईएनजी लगाते, इससे आपको दिक्कत आती। तो मैंने वो सारी वर्ब्स आपको बता दी हैं जो आपके सामने परेशानी खड़ी कर सकती थी। ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में रही है की तरह से आपको प्रतीत होती हैं, लेकिन होती हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल के मुताबिक। तो आज की अपनी वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही रखना चाहूँगा। अब हमने अच्छी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को समझ लिया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी क्लास अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।